तुर्की का जो वर्क परमिट वीजा होता है वो आप डिफरेंट तरह की जो अखबार है उसमें ऐड भी देखते हैं, आपको ट्रैवल एजेंट भी कहते हैं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो भी होती हैं जिसमें आपको तुर्की के वर्क परमिट वीजा के ऐड नजर आते हैं और वो लोग ये आपको कहते हैं, यानी कि ट्रैवल एजेंट जो होते हैं वो आपको ये कहते हैं कि आप हमें इतने पैसे दें और हम आपको पाकिस्तान से तुर्की लेके जाएंगे। अब एक बात ये है कि बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं जो कि फ्रॉड करते हैं और बहुत से ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो कि जेन्युइन आपको तुर्की के वर्क परमिट वीजा पे लेके जाते हैं। तुर्की का वर्क परमिट वीजा बेसिकली होता है क्या, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तुर्की का वर्क परमिट वीजा इस तरह से होता है कि किसी अगर अच्छी कंपनी यानी कि इंसेंटिव कंपनी जिसकी कोई वहां पे अच्छी कारोबार हो, यानी कि बिजनेसेस हो या कोई ऐसी उन्होंने कंपनी खोली हो, फैक्ट्री लगाई हो, कोई भी ऐसा कारोबार हो जो कि इंसेंटिव हो, जिसकी एक आप कह लें कि पीआरपी हो, जिसमें ऑलरेडी एक वर्कर काम कर रहे हो, उसके अगर आपको वीजा मिलता है तो फिर आपको तुर्की का वर्क परमिट लेना चाहिए। मैं आपको यहां पे दोबारा यही बोलूंगा, तुर्की का वर्क परमिट वीजा लेते वक्त आपने सिर्फ जो बात जांचनी है वो ये जांचनी है कि जिस बंदे से आप वर्क परमिट वीजा ले रहे हैं ये इंसेंटिव है, जिस कंपनी में वो आपको पाकिस्तान से तुर्की भेज रहा है क्या उस कंपनी में ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं और उनको काम करते हुए कितना टाइम हो गया। ये आप आगे आप जब वीडियो के आगे जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये बेसिकली स्कैम होता क्या है। अच्छा, तुर्की का वर्क परमिट वीजा लेते वक्त आपके साथ किया क्या जाता है, आपके साथ किया ये जाता है कि ट्रैवल एजेंट आपको ये कहता है कि भाई मैं आपसे 9 लाख लूंगा, 10 लाख लूंगा, 11 लाख लूंगा, 14 लाख लूंगा, 15 लाख लूंगा। 9 लाख से लेके 15 लाख तक वो ट्रैवल एजेंट आपसे पैसे लेते हैं तुर्की वर्क परमिट के। बेसिकली लेने तो वैसे 8 से 9 लाख रुपया लेना चाहिए, ये समझ आती है बात कि तुर्की का चलो अगर एक इंसेंटिव कंपनी का वीजा है, यानी कि एक उस कंपनी का वीजा है जिसके पास ऑलरेडी वर्कर जो है वो यहाँ पे तुर्की के अंदर, इस्तांबुल के अंदर या किसी दूसरी सिटी में जो है वो काम कर रहे हैं, वो तो समझ आती है। लेकिन होता है क्या, जब आपसे ट्रैवल एजेंट आपसे पैसे ले लेता है तो फिर आपको ट्रैवल एजेंट आपकी टिकट करवा के आपको तुर्की में बुला लेता है, आप तुर्की में आ जाते हैं या पाकिस्तान से ही वो तुर्की से आपको भेज देता है। तो उसमें क्या सीन होता है कि बहुत सारी कंपनीज आपको यहां पे आपका वीजा लगवा देती हैं। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि आपका वीजा लगवाती नहीं है। जैसे ही आप तुर्की के अंदर आते हैं तो आपको यह कहा जाता है कि जो आपकी कंपनी है वो तो यहां पे खत्म हो गई है, बंद हो गई है। एक स्कैम आपके साथ ये हो जाता है,